नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है आज की बड़ी बहस का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसका नेतृत्व टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई है और जेसीबी के जरिए नींव के लिए मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ है। हुमायूं ने कहा कि मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, आज इतने सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि मंदिर बनाना ठीक है, लेकिन अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनाना चाहता है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के नेतृत्व में बन रही बाबरी मस्जिद देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है और लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में एक सभा में बाबरी ढांचे को लेकर सख्त बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कयामत के दिन तक भी नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी आएगा ही नहीं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं वो देखते देखते सड़ जाएंगे और उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वादा किया था कि रामलला आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबर एक आक्रांता और लुटेरा था। यह ऐतिहासिक तथ्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग बाबर का महिमा मंडन करते हैं उनका उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर आध्यात्मिक गुरु और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और न बनने दी जाएगी। बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसीलिए हमें एक होना है, चाहे पंथ अनेक हो लेकिन हम सब हिंदू एक हो। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं। एक आक्रांता था, लुटेरा था, ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इस तरह के, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसे हमें एक होना है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। वो कहते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है जब चुनाव की बारी आती है तब उन्हें राम याद आते हैं, उसके बाद राम को भूल जाते हैं, इसलिए राम भी भूल जाते हैं। वो भूल गए, विपक्ष स्वयं बौखलाया हुआ है। ठीक है। और सर, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे तो उसमें लोगों का सहयोग मिला है और बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। तो नहीं बनेगी, परिणाम देख लीजिएगा।
और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका पहले आपसे परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीताराम महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और वकार अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेकिन मैं आप मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मैं अपने सहयोगी के एन पांडे का रुख करूंगी। हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। के एन पांडे, बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्मा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो अध्याय था वो चैप्टर क्लोज हो गया था, वो अध्याय बंद हो गया था। लेकिन अब हुमायूं कबीर ने फिर से वो अध्याय शुरू कर दिया है। मंदिर बनाए लेकिन उसे बाबरी मस्जिद का नाम क्यों दिया जा रहा है? जी पूर्वा जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जो आज की डेट में कहा जा रहा है कि जो भाजपा विरोध कर रही है या कोई जो है साधु संत विरोध कर रहे हैं, ऐसा विरोध किसी मस्जिद को लेकर के नहीं है। मस्जिद से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जो ऐतराज है वो बाबरी नाम से ऐतराज है। जो जिस बाबर को आक्रांता बताया गया था, दुष्ट बताया गया था, जिसने किसी भी तरीके को जोड़ने का काम भारत में नहीं किया बल्कि उसने लूटने का काम किया, उसके नाम पर किसी भी जो है एक तरीके से देखा जाए ना तो भाजपा उसके नाम पर कोई मस्जिद स्वीकार करने के लिए तैयार है, ना ही कोई धर्मगुरु या जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या साधु संत हैं वो इसको एक तरीके से मानने के लिए तैयार है। किसी को भी जो है मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, सिर्फ परहेज है तो बाबरी मस्जिद से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 दिसंबर को ही जो है हुमायूं कबीर ने जो है 2025 में इसका एक तरीके से फीता काट करके शिलान्यास किया था। अब 11 तारीख को उसने जो है इसका निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिसका पहला ईंट जो है उसी ने रखा हुआ है। वहाँ पे इसके पहले जो है वहाँ पे जो है कुरान की आयतें पढ़ी गई और इसमें जो है तमाम मौलवी वगैरह इकट्ठा हुए। हालांकि इसमें जब अभी यहाँ पे जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जो है क़यामत की वो रात ना आने की बात कही, तो उस पर अखिलेश यादव जी ने अभी जो तंज कसते हुए उसमें एक बात ज़रूर कही है कि जब भी जो है भाजपा कमज़ोर होती है, योगी आदित्यनाथ के बारे में तंज कसते हुए कहा, तो वो सांप्रदायिक हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा जिस क़यामत शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था कि वो क़यामत की रात कभी नहीं आएगी थी, उनका साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा कि आज जो लोग क़यामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कभी उर्दू से परहेज हुआ करता था, तो ऐसे लोगों को क़यामत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके का विरोध यहाँ पे शुरू हो गया है, अभी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने भी जो है वो 10 तारीख को मुर्शिदाबाद कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी जो है बाधाएं हैं जिनका लोगों को कहना कि वहाँ पे परीक्षाएं वगैरह हो गई, लोगों के वहाँ पे प्रशासनिक अमले ने वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं दी, इसलिए उनकी यात्रा फिलहाल स्थगित की गई। लेकिन अब इस मामले को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है बात कही। अब देखने वाली बात होगी कि इस जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। जी पूर्वा जी। बिल्कुल के एन पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले शुरुआत वकार अहमद जी से करूंगी। वकार अहमद जी, एक बार फिर से या यूं कहें कि 33 सालों के बाद बाबरी मस्जिद का जो अध्याय है वो दोबारा से शुरू हो गया है। मसला ये नहीं है कि मस्जिद बन रही है, मसला ये है कि बाबर के नाम पर क्यों बन रही है। तो जैसे किसके नाम पे बननी चाहिए जिससे लोगों को खुशी होगी, एपीजे कलाम के नाम पे या किसके नाम पे? अरे अल्लाह के नाम पर बनाए, बाबर के ही नाम पर क्यों बनाना है सर? मुद्दा तो यही है कि बाबर के ही नाम पर क्यों मस्जिद बनाना है। पहले थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि जैसे बाबा रामदेव जी ने कभी कहा था कि किसी के नाम से मस्जिद नहीं होती। ठीक, तो पहले ये जान लें कि बहुत सारे लोगों के नाम से मस्जिदें होती हैं। अब वो जिसको जो बेहतर समझता है उसके नाम से मस्जिद बनाता है। आप बाहर गए होंगे तो दुबई वगैरह में अल गुरैर मस्जिद, अल फुतैन मस्जिद, फैसला इस्लामाबाद की जो शाह फैसल मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद वहां कही जाती है, शाह फैसल के नाम पे। तो यहाँ पे बाबर आपके लिए चाहे जो भी हो, आपके लिए लुटेरा है, आक्रांता है, लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं क्या उनके लिए भी वो आक्रांता लुटेरा है? वकार अहमद जी, भारत के ही मुसलमान कहते आए हैं सर कि हमें बाबर से न जोड़ा जाए, हम बाबर की संतान नहीं हैं। डर से कहते हैं। आजादी के पहले मुझे समझ नहीं आता सर, बाबर को इतना सुपीरियर क्यों बनाना है? क्यों बाबर को इतना सुपीरियर बनाना है? जो आक्रांता रहा, जिसने बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उसे इतना सुपीरियर क्यों बनाना है कि उसके नाम पर आप एक मस्जिद बना दे और आप कह रहे हैं कि वो आपके लिए आक्रांता हो सकता है। मुसलमान अगर उसको आक्रांता मान रहे हैं तो वो डर से मान रहे हैं। हाँ,
राणा सांगा, सुनिए, राणा सांगा के जी के बुलाने पे वो आया था और यहां से आकर के कहीं गया नहीं, तो उसने जो भी लूटा था वो कहां लगाया? दिल्ली में लगाया होगा, आगरा में लगाया होगा, तो लूट के कहां लेके गया? पहले तो ये जान लीजिए प्लीज। इन चीजों को जो लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं, जैसे अमित शाह जी ने एक बयान दिया था पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, और मेरे पास इंडिया न्यूज और कई चैनलों की मेरे पास न्यूज की कटिंग रखी हुई है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म जो है पाकिस्तान में हिंदू धर्म है। तो आप किसी को क्या कहती हैं और दूसरा फैक्ट क्या होता है, कभी इस पे बात नहीं होती। आप उसे आक्रांता करें, वो वही है जिसने सबसे पहले भारत में गौकसी पे बैन लगाया था, और वो बैन बहादुर शाह सफर तक चला था। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपर क्लास विरोधी हैं, वो मिर्जा था, मुगल था, हम लोग उसके विरोधी हैं बाबर के। लेकिन जो आप थोड़ा और ज्यादा कहते हैं, जैसे किसी के ऊपर 307 का केस लगना हो, आप उस पर 302 का केस लगा दें तो आदमी कहेगा ना ये गलत हो रहा है। तो वो बाबर जो था वो भारत के पसमानदा मुसलमानों का और ओबीसी हिंदुओं का, दलितों का दुश्मन था। वो जो चाहे कहें, लेकिन अपर क्लास के हिंदुओं से उसकी इतनी दुश्मनी नहीं थी। और पूरा मुगलिया सल्तनत जो है राजपूतों के साथ और मुगलों की जुगलबंदी से चला था, और जब तक वो थे तब तक वो बहुत अच्छे थे। जैसे ही वो चले गए वो आक्रांता भी हो गए, फला भी हो गए, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, लेकिन सर वकार अहमद जी, देश में तो और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। अगर बाबर इतना ही पूजनीय है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो फिर सभी मस्जिद बाबर के नाम पर क्यों नहीं है सर? देखिए, एक बाबरी मस्जिद का चैप्टर क्लोज हुआ, दूसरी बाबरी मस्जिद का चैप्टर शुरू किया जा रहा है मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के द्वारा। पहले तो ये देख ले मैडम, मैंने ये बात उठाई थी खासतौर से जो बीजेपी के जो मुस्लिम माइनॉरिटी विंग जो है, माइनॉरिटी जो विंग है बीजेपी का, मैंने वहां उठाई थी ये बात उन लोगों के लिए कि जो मस्जिद के 5 एकड़ जमीन जो मिली थी, उस 5 एकड़ पे चंदा करके चाहे जैसे भी एक मस्जिद, मदरसा, स्कूल जो भी बनाना हो वहां बना लिया गया होता, वो चैप्टर क्लोज हो गया होता। लेकिन चाहे अवेसी हो, चाहे दूसरे मुस्लिम लोग हो, चाहे भाजपा के मुस्लिम लोग हो, उस 5 एकड़ जमीन में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह के हुमायूं कबीर जैसे लोगों को मौका मिलता है भड़काने का। और एक नया ट्रेंड चला है कि अब डरना बंद करके अब लड़ना सीखो। तो हम लोग तो नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ना भी नहीं चाहते आपस में, लेकिन अवेसी और हुमायूं कबीर जैसे लोग वो एक नए सिरे से उभार रहे हैं। और उसमें दोनों तरफ से हमारे बहुसंख्यक भाइयों की तरफ से होता है कि बाबर का नाम क्यों रखा जाए, और उनकी तरफ से ये होता है कि बाबर का नाम क्यों ना रखा जाए। उसमें पिस रहे हैं बहुसंख्यक पसमानदा मुसलमान। हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद के नाम पे नाम रखा जाए, बाबर के नाम पे नाम रखा जाए, लेकिन बार बार बाबर को आक्रांता कह करके बाकी मुसलमानों को चिढ़ाने और दबाने का काम भी ना किया जाए। वो जो मर गए उनको मरा ही रहने दिया जाए। जी एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ। आपने अपने तमाम सवालों के जवाब सर लास्ट में खुद दे दिए। जो मरा है उसको मरा ही रहने दिया जाए ना, क्यों उसको बार बार कब्र से खोदकर बाहर निकाला जा रहा है, फिर उसके नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। अतुल गहलोत जी, ये कहा जा रहा है कि अगर भारत के मुसलमान खुद को कह रहे हैं कि हमें बाबर से मत जोड़िए, तो वो डर की वजह से कह रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण एक बार फिर से हो रहा है, हो पाएगा नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निर्माण हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बाबर हमारे लिए आक्रांता हो सकता है, यानी हिंदू समुदाय के लिए वो आक्रांता हो सकता है, मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं। अपूर्वा जी, जैसा कि पूरे सभी को विदित है, बाबर एक लुटेरा था, आक्रांता था, और बाबर के नाम पर हम मस्जिद कतई भी नहीं बनने देंगे। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ अपूर्वा जी, हम लोगों ने कहा था, एक नारा दिया था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया कि नहीं अयोध्या में, कोई संदेह तो नहीं है वो। और मैं कहना चाहता हूँ अपूर्वा जी, कहना चाहता हूँ, जो लोग कुछ लोग कयामत की दिन का इंतजार कर रहे हैं, उनका वो कयामत का दिन आने वाला नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों का बड़ा सपना है, वो चाहते हैं कि एक बावरी ढांचा बने। हम लोगों ने बताना चाहते हैं, बावरी ढांचा भी पुनर्निर्माण नहीं होगा, उसका भी दिन आने वाला नहीं है। और अपूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कयामत की दिन आने का सपना देख रहे हैं,
वो लोग सड़ गल जाएंगे, पर कयामत की रात, कयामत का दिन आने वाला नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं, भारत प्राचीन सनातन सभ्यता से चलता है। भारत प्राचीन सनातन की जो परंपराएं हैं उससे चलता है। और आपको अवगत करा देना चाहता हूं पूर्वा जी, कुछ लोगों को संदेह है, अभी वकार जी की मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाबर तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कौन से इतिहास में लिखा है कि बाबर अच्छा व्यक्ति था? वो आक्रांता था, वो लुटेरा था, माताओं बहनों की इज्जत अस्मत लूटने का काम किया उस व्यक्ति ने। आप किस प्रकार से बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि भारत में मुस्लिम डर के मारे बाबर को गलत कह रहा है। अरे कौन सा मुस्लिम अच्छा बता रहा है? कौन व्यक्ति बाबर को अच्छा बता सकता है? कम से कम भारत के मुस्लिम से हमें ये उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली सरकार है, पर आप जैसे कुछ लोगों के जो ये विचार हैं, इससे कहीं ना कहीं दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं कटाव की स्थिति पैदा होती है। ऐसे ही लोगों के माध्यम से पूर्वा जी। और मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम कोई दंगा नहीं चाहते। कुछ पार्टियां हैं जो दंगा भड़काना चाहती हैं, पर मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, भारत राम से चलेगा, भारत बाबर से नहीं चलेगा। चाहे बाबरी मस्जिद को किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो बाबरी मस्जिद को भारत में बना दे। और भारत बाबर के नाम से नहीं, भारत श्री राम के नाम से चलेगा, भारत सनातन संस्कृति के नाम से चलेगा। और भारत में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सभी साथ मिलकर रहेंगे। और 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है अतुल गहलोत जी, मैं आऊंगी आपके पास। अशोक तिवारी जी, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का चैप्टर खोलने की कोशिश की जा रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण किया जा रहा है, बहुत से लोग वहां पर अपनी सेवा देने के लिए पहुंच रहे हैं, कोई ईंट पत्थर लेकर पहुंच रहा है, कोई आर्थिक तौर पे मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कयामत कभी आएगी नहीं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है पूरे विषय को लेकर? मस्जिद बने उससे परेशानी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बने, इससे पूरा जो ये मामला है ये खराब हो रहा है। देखिए मैम, इसकी जनता 2014 से सारे काम भारतीय जनता पार्टी देख रही है, तौर तरीका देख रही है, काफी कुछ समझ चुकी है। 2024 से उसने अपना जनादेश भी देना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, और ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि किस तरह से ध्यान भटकाए भारतीय जनता पार्टी, कौन कौन से चैप्टर खोलती है। अब जब बाबरी मस्जिद का प्रकरण का अंत हो गया, एक तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया, और एक तरह से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे बहुत बढ़िया आदेश सुना दिया, और सारे सनातनी खुश हो गए। हम सब भी आज हर्ष उल्लास में है कि हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, भाईचारे से हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है। कितना सुखद पल है। लेकिन ऐसे स्थिति में भाजपा कैसे रोटी सेकेगी? उसने हुमायूं कबीर को आगे कर दिया, आज आगे करके इस तरह के चैप्टर शुरू कर रही है जिससे विवाद हो। इधर योगी जी बोलेंगे, इधर कोई कुछ बोलेगा, गिरिराज सिंह बोलेंगे, तमाम लोग बोलेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, और जो है जिससे कि सांप्रदायिकता फैले। इस पर अब भाजपा को वोट मिलने वाला नहीं है, एक वोट नहीं मिलेगा। इस समय लोग ट्रेड डील से परेशान है, अमेरिका और किसान। इसका मतलब आप इसके पक्ष में हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद का ट्रेड डील तक मत जाइए सर, ट्रेड डील तक मत जाइए। ये चैप्टर कौन शुरू कर रहा है? ये चैप्टर मुर्शिदाबाद में बीजेपी शुरू कर रही है। नहीं अशोक तिवारी जी, ये चैप्टर मुर्शिदाबाद में बीजेपी शुरू कर रही है, बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां पर बीजेपी करवा रही है, या हुमायूं कबीर को इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोवोक किया जा रहा है? भाजपा चला रही मस्जिद, भाजपा चैप्टर खोला है, हुमायूं कबीर सवाल है, ए टीम बी टीम सी सारी टीम में कौन बना रहा है? भाजपा बना रही है, और पूरे देश की जनता जान गई है इस बात को। देश जनता अब फंसेगी नहीं इसमें आकर के जी। अरे हुमायूं कबीर तो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, वो तो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, वो तो बीजेपी में भी जा चुके हैं, वो तो टीएमसी में भी जा चुके हैं, हर पार्टी की गोद में तो खेल चुके हैं वो। अब वो वहां पर जाके बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल चुप। भाजपा बैक फुट पर है,
और बचा रही, भाजपा बर्बाद हो गई। अमेरिका ने अरे अशोक तिवारी जी, भाजपा बैकफुट पे है, भाजपा फ्रंट फुट पे है, भाजपा कहाँ है वो छोड़ दीजिए, मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना चाह रही हूँ, मैं सपा का स्टैंड जानना चाह रही हूँ। जैसे वकार अहमद जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि ठीक है, हमारे लिए बाबर है, सुपीरियर है, हमारे लिए वो है, आदरणीय है, तो बना रहे वहां पर मस्जिद। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं फैला पाएगी भाजपा। नहीं अशोक तिवारी जी, बड़ा सिंपल सा सर मेरा सवाल है, हुमायूं को आगे किया भाजपा ने, बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए ठीक है, एक पल के लिए मान लिया हुमायूं कबीर को बीजेपी ने आगे किया, फिर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? फिर तो आपको और विरोध करना चाहिए था कि वो वहां पर कैसे बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है। कर रहे हैं भाजपा के इन चालों में ना आइए, अपने किसानों की ट्रेड डील के लिए आंदोलन करिए और ट्रेड डील को खत्म कराइए। अमेरिका का गुलाम नहीं बनेगा भारत। बनने दिया जाए बाबरी मस्जिद, समाजवादी पार्टी को आपत्ति नहीं है? क्यों दबाव में आए हैं? बाबरी मस्जिद बनने दिया जाए, समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है? कोई फाइल खुली होगी ऐसी, दबाव में है आज भारत, दबाव में अमेरिका के आगे। अरे एक मिनट, भारत दबाव में है, अमेरिका ट्रेड डील, ये चर्चा का विषय ही नहीं है अशोक तिवारी जी। हम ट्रेड डील पर चर्चा करेंगे तो हम आपको जरूर बुलाएंगे सर, हम ट्रेड डील पर चर्चा करेंगे, हम आपको जरूर बुलाएंगे अपने पैनल में। लेकिन आप मुझे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आज अमेरिका से भारत डरा हुआ है, जवाब नहीं देंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले व्यक्ति जवाब दीजिए अशोक तिवारी जी। एक मिनट रुक जाइए अतुल गहलोत जी रुक जाइए। अशोक तिवारी जी, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहीं तो सर स्टैंड करिए, इधर या इधर रहिए, बीच में क्यों सर? दो नाव पे क्यों सवारी कर रहे हैं, बताइए तो। जिन्होंने आदेश दिया था भाजपा ने बनाया। अशोक तिवारी जी, क्या कर रहे हैं सर आप? मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। चलिए ठीक है, एक पल को मैंने मान लिया, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एक पल को मैंने मान लिया, बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर, बीजेपी उसको आगे करके खेल रही है, बीजेपी वहां पर प्रोवोक कर रही है कि वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो। तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? बनने दिया जाए वहां पर बाबरी मस्जिद? आपने किसी क्षेत्र को तबाह कर दिया, 0 बड़ा की 18, क्या बड़ा है? 18 बड़ा है 0। अशोक तिवारी जी सर, आपको टॉपिक बताया गया होगा ना सर? अरे हमारी बातें जनता सुन रही है ना। अरे सर, जनता तो ये भी जानना चाह रही है ना कि वहां पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। जनता तो ये भी जानना चाह रही है, आपकी खुद की पीढ़ी जानना चाह रही है सर। बी टीम, सी टीम, अरे ठीक है, बी टीम, सी टीम, डी टीम, सब मैंने मान लिया, मान लिया मैंने कि वहां पर बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, बीजेपी की बी टीम है। अरे सर, आपका भी तो कोई स्टैंड होगा, सपा का तो कोई स्टैंड होगा देश में। भाजपा द्वारा प्रायोजित खेल है, मैंने कह दिया। जब कमजोर हो, ठीक है सर, मैंने मान लिया, मैंने वो भी मान लिया। भाजपा द्वारा प्रायोजित है सर, सब कुछ करता धरता उसकी वहां पर भाजपा है, तो फिर तो आपको इसका सर और खुल के विरोध करना चाहिए। आपको तो सड़कों पर हाय तौबा मचा देना चाहिए। आगे इस पर बोलना ही नहीं है, वो मुद्दों की बात। मतलब चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे, यानी मैं मान लूं कि वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, सपा को कोई आपत्ति नहीं है। देश के किसान कहाँ सपा को कोई जब डेयरी उत्पाद आएगा अमेरिका में, चर्बी खाई हुई नाल में जाएगा यहाँ पर। अरे तो सर, किसान भी नहीं चाह रहा वहां पे कि बाबरी मस्जिद बने, कहाँ जाएगा? आपकी खुद की पीढ़ियां नहीं चाह रही है कि वहां बाबरी मस्जिद बने, आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, सीताराम महाराज जी, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सर इस चीज को लेकर, और भी मेहमान है हमारे साथ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नहीं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती सर। बहुत सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे, आप गोल घुमा रहे हैं, आप ट्रेड डील पर जा रहे हैं, भारत दबाव में है, ये हो गया वो हो गया, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी, बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां हो रहा है, निर्माण वहां पर शुरू हो चुका है, लोग श्रम सेवा करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अब रुक जाइए अशोक तिवारी जी, बीच में नहीं। भाजपा मस्जिद बनवा रही है तो आप विरोध करिए ना सर। भाजपा तो सर एक दीवार बनवा दे तो आप उसका विरोध करने लग जाते हैं। फेंक दिया जाएगा। आप अपना भी कुछ तो रखिए। भाजपा बनवा रही है। मैं बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से वहां पर एक कुरीतियां फैलाई जा रही है, कतई हिंदू जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी लुटेरे, बर्बर, आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी, बलात्कारी के नामो निशान
भारत के जमीन पे नहीं रहने दिया जाएगा। जिस तरह से वो कृत्य हुमायूं कबीर कर रहा है, मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम ध्यान रखना, जन्नत नहीं जहन्नुम जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं, ये आदि प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मेरा चेतावनी है कि अभी बकार जी कह रहे थे, क्या मैं पूछना चाहता हूं, बाबर लुटेरा नहीं, आक्रमणकारी पार्टी नहीं, संघान पार्टी नहीं, बलात्कारी पार्टी नहीं, ठीक है। बहुसंख्यक समाज के ऊपर किया जाएगा। महाराज जी, आपकी ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। मैं पीसीआर को कहूंगी एक बार दोबारा से महाराज जी को जोड़ने की कोशिश करें, उनकी ऑडियो काफी ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। एक सवाल मेरे सहयोगी से, उसके बाद मैं सीधे वकार जी का रुख करूंगी। के.एन. पांडे, ये कई बार हम ये चीज भी देख रहे हैं कि बाबर को किस तरह से सुपीरियर घोषित किया जा रहा है या वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत का ही एक वर्ग ऐसा भी है, मुस्लिम वर्ग एक ऐसा भी है जो ये कहता है कि हमको बाबर से जोड़ के मत देखिए, हम बाबर की संतान नहीं है, बाबर हमारा पूर्वज नहीं है, हम भारतीय हैं, भले हम मुस्लिम हैं लेकिन हम भारतीय मुस्लिम हैं, हमें बाबर से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद की एक तरीके से देखा जाए तो हिमाकत नहीं की, एक तरीके से समर्थन नहीं किया है। हाँ, मस्जिद का समर्थन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस के नेता रहे हैं इमरान मसूद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस बाबरी मस्जिद का चैप्टर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के बाद समाप्त हो चुका है, उसे दोबारा ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ कि हुमायूं कबीर जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद का एक तरीके से शुरुआत कर चुके हैं, वो जो सांप्रदायिकता के आधार पर टीएमसी से जब निकाले गए तो उन्होंने जो अपनी पार्टी का नाम रखा है, उन्होंने ऐसा रखा जैसे बहुत सनातनी नाम रखा हुआ है, जनता उन्नयन पार्टी। जो जनता उन्नयन पार्टी का नाम तो एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से सनातनी नाम है, लेकिन जो मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति से प्रेरित होकर के वो कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि वो टीएमसी से विधायक रहे हैं और टीएमसी जो है हमेशा जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हुई आई है। हालांकि बाबरी मस्जिद का ऐलान करने के बाद उन्हें सांप्रदायिकता के एक तरीके से आधार पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन जो समित भट्टाचार्य हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल के सांसद भी हैं और वहाँ की जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि टीएमसी से भले ही हुमायूं कबीर को आज निकाल दिया गया हो, लेकिन वो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण का काम टीएमसी के इशारे पे आज भी कर रहे हैं। और जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे आएगी तो जिस तरीके की वहाँ पे हिमाकत की जा रही है एक तरीके से बाबरी मस्जिद बनाने का, उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद को वहाँ पे बनने नहीं दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव है, इसलिए वहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के सोची समझी एक तरीके से राजनीति के तहत ये नाम तय किया गया है और माना जा रहा है कि जब तक वहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी रहेगी और इसका एक तरीके से समर्थन और विरोध का सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब इस बार की विधानसभा चुनाव वहाँ पर होते हैं तो सत्ता पर कौन काबिज होता है और काबिज होने के बाद इस बाबरी मस्जिद के लिए वो लोग क्या प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सत्ता पर कौन काबिज होता है ये तो चुनाव के बाद नतीजों पर निर्भर करता है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर जो एक माहौल इस वक्त मुर्शिदाबाद में बनाया जा रहा है, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग वहां पर श्रमदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो पैसों से अपना श्रमदान कर रहे हैं, जो नहीं वो ईंट पत्थर वहां पर ढो रहे हैं, मजदूर बने हुए हैं। ठीक है, अपनी आस्था है, लेकिन वकार अहमद जी, ममता बनर्जी ने कहा था कि ये जो हुमायूं कबीर है ये तो बीजेपी की बी टीम है, और जब ममता बनर्जी को ये पता चला कि ये बीजेपी की बी टीम है, जब उसने बाबरी मस्जिद बनाने का जब उसने जिक्र किया होगा, तब ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये जानते हुए कि ये बीजेपी की बी टीम का सदस्य है। ममता बनर्जी की सरकार है, उनकी सत्ता है, वो तो कुछ भी वहां कर सकती हैं, अच्छे अच्छों को जेल में डाल दे रही हैं। जैसे अभी सपा के प्रवक्ता जी जो आप सुनना चाह रहे थे उस तरह वो नहीं बोल पाए। ठीक, ये होता है जैसे कभी ना गले में अटक जाना, तो ये जो हैं हुमायूं कबीर हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, इनके गले में अटक चुके हैं। ना ये निगल पाते हैं उनको, ना ये उगल पाते हैं, क्योंकि जो एक शब्द आता है तुष्टीकरण का,
मुसलमान दलित से बदतर हो गया, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। मुसलमान पंचर वाला है, मुसलमान चिकन काटने वाला है। पूरे दुनिया में सबसे कमजोर और गरीब मुसलमान, खासतौर से पसमानदा, भारत में रहता है। एक तरफ हमारा तुष्टीकरण हुआ, उसके बाद हम दलित से बदतर भी हो गए। तो दो में से एक ही चीज हुई होगी, या तो तुष्टीकरण हुआ होगा या हमारा विरोध किया। तो एक चीज आपके माध्यम से मैं अपने जो साथी लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, और बीजेपी वाले जो साथी हैं, जो एक भी दिल्ली में इनके पास एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है, पसमानदा की तो बात छोड़ दीजिए। और इसके पहले 2 विदेशी को इन्होंने रखा था, मुख्तार नकवी साहब या नजमा हेबतुल्ला साहब और शहनवाज हुसैन, ये सब विदेशी आक्रांता है। तो आपको जो पसंद आ जाए, जो आपकी बात सुन ले, वो आप देसी हो जाता है, और जो आपके को सूट नहीं करता वो विदेशी हो जाता है। तो मैडम, मैं बाबर का समर्थन तो नहीं करता मैं, लेकिन जिस तरह से बार बार बाबर की बात आती है, तो उसके लिए एक अच्छा खासा समर्थक वर्ग पैदा हो गया है। और आप ध्यान दीजिएगा, जो मुसलमान बीजेपी में रहते हैं, उन्होंने भी 2024 में बीजेपी को वोट नहीं किया था। तो वो बीजेपी के सामने अलग बात करते हैं, और जब बीजेपी से पीछे हटते हैं तो वो अलग बात करते हैं। मुसलमान, जिसको अब मैं वो बुरा शब्द नहीं बोलना चाहूंगा, मुसलमान भी इस वक्त भारत में अपॉर्चुनिस्ट हो गया है। उसको लगता है कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए। और सेम यही काम हमारे बाकी लोग कर रहे हैं, कि जब तक मुगल जिंदा थे उनके लिए कंदराओं में बैठ के दुआ होती थी, जगह जगह उनके लिए मन्नतें मानी जाती थी, उन्हीं के परिवार के आदमी को बनारस में बैठ के पढ़ाया जाता था, दाराशिकों को। और जब मुगल मर गए, चले गए, अब ये आ गए, तो इन्हें लग रहा है कि अब मुगल आक्रांता है। तो ऐसा न करें, क्योंकि भारत में एक दूसरा वर्ग भी है जिसको दलित कहते हैं, उनकी अलग लाइनें हैं, वो लोग भी बैठ के दूसरों का आक्रांता कहते हैं। तो ये आक्रांता वाला खेल न खेलें। बाबर दफन है, उसको दफन ही रहने दें। और हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी भी हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, उसको रोका जा सकता था, उसका महिमा मंडन रोका जा सकता था। हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय नहीं है, हमारे यहाँ छुआछूत है मुसलमानों में, लेकिन इस पे भारत में ना कभी डिबेट हो पाई, ना किसी नेता ने इस पे कोई बात की। चलिए, ठीक है वकार अहमद जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक सवाल सीताराम महाराज जी से, उसके बाद मैं सीधे अतुल जी आपके पास आती हूँ। महाराज जी, राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि अब तो हिंदू को एक होना होगा। लगातार मुस्लिम समुदाय खुद को अल्पसंख्यक कहते कहते कई तो राज्य अब ऐसे हो गए, 10 मेरे ख्याल से राज्य ऐसे हो गए हैं जहां पर तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। निश्चित रूप से पूज्य जगतगुरु भगवान का वक्तव्य अत्यंत सराहनीय है। 8 प्रदेश ऐसे हो चुके हैं जहां पर हमारे हिंदू भाई बहन अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 200 जिले ऐसे हैं हो चुके हैं जहां पर हमारे हिंदू भाई बहन अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संगठित होने की आवश्यकता है। किसी भी लुटेरे का महिमा मंडन करने होने वाले को मिट्टी पलित करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम करते हैं, सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन अब संपूर्ण हिंदू जनमानस ऐसे किसी भी जो है हमारे आस्था पे कुठाराघात करने वाले का सहन नहीं करेंगे। एकजुट होकर के ऐसे किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर है, तैयार है। आने वाले दिनों में देखिएगा, कदाचित अगर वहां मस्जिद बनता है, उसके एक एक ईंट उखाड़ करके फेंकने का काम किया जाएगा। उसी मस्जिद के नीचे ऐसे हुमायूं कबीर जैसे जल्लादों का जो है कब्र बनाने का काम किया जाएगा। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष तो यही कह रही है कि भाई वहां पर तो बीजेपी की ही बी टीम काम कर रही है। बीजेपी की बी टीम के तौर पर हुमायूं कबीर काम कर रहे हैं। बीजेपी वहां बैकफुट पे है, लेकिन फ्रंट फुट पे हुमायूं कबीर खेल रहे हैं। अपूर्वा जी, ये लोग एक जवाब नहीं देना चाहते। अभी आपने सपा के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि भाई आप बाबरी मस्जिद के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोले। आपने कम से कम 10 मिनट बोला, उसका जवाब नहीं निकला अपूर्वा जी। क्योंकि ये लोग दो धर्मों के बीच लड़ाई करवाने वाले लोग हैं। अभी मैं आपके मुस्लिम स्कॉलर वकार जी को सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। वकार जी ने एक भी बार बाबर को आक्रांता लुटेरा नहीं कहा। इन्होंने कहा मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारी पार्टी के नेता थे, शहनवाज हुसैन जी को इन्होंने लुटेरा कहा, शर्मानी चाहिए। उनको आक्रांता कहा। अरे भाई, उनको नहीं कहा, उनके पूर्वजों कहा। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग ही भारत में धार्मिक उन्माद पैदा
करने का काम करते हैं। और मैं अपूर्वा जी बता देना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद का जहां तक प्रश्न आता है, बाबर के नाम पर भारत में एक भी मस्जिद किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। भाई मस्जिद बनानी है तो बनाइए आप, एक बाबर आक्रांता लुटेरे के नाम पर क्यों बनाना चाह रहे हो? और वह भी मस्जिद की जो नींव रखी गई वो 6 दिसंबर को रखी गई, जिस दिन बाबरी मस्जिद को नस्तनाबूद करने का काम किया गया। इन लोगों ने बताइए धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम नहीं कर रहे। पर अपूर्वा जी, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, भारत यदि चलेगा तो बाबर लुटेरे के नाम पर आक्रांता के लेकिन नाम पर हुमायूं नहीं कबीर चलेगा। बीजेपी में भी रहे। अतुल गहलोत जी, मुद्दा यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी में भी रहे, हुमायूं कबीर कांग्रेस में भी रहे, टीएमसी में भी रहे, टीएमसी से अलग होके निष्कासित होके अपनी एक अलग पार्टी उन्होंने बना ली। लेकिन मुद्दा यह है कि फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अगर है वहां पर, और ये जानते हुए खुद ममता बनर्जी ने ये शब्द कहा है कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वहां पे तो अच्छे अच्छे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। फिर हुमायूं कबीर कैसे बाहर रह बंगाल गए? में आपको पता है, बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और रहा बी टीम का प्रश्न, हमारी कोई हुमायूं कबीर से कोई दोस्ती नहीं है, कोई हमारी बी टीम नहीं है। हम नहीं चाहते, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भारत को सर्वप्रथम रखते हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोत्तम है, पहले सबसे प्रथम हमारे लिए राष्ट्र है। और जो हुमायूं कबीर जो एक बाबर आक्रांता के नाम पर जो मस्जिद बना रहा है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। ऐसे आक्रांता के नाम पर बिल्कुल मस्जिद नहीं बननी चाहिए। किसी के और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे बना दीजिए, बहुत अशफाकुल्लाह खां के नाम पे बना दीजिए, बहुत से लोग बना दीजिए, पर एक लुटेरा आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना क्या संकेत है? अपूर्वा जी, ये वही लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, चेहरा छिपा छिपा कर पत्थरबाजी करते हैं। आपने देखा, चाहे संबल हो चाहे J&K हो, ये लोग, मैं वकार जी से पूछना चाहता हूँ, आपने तो बांग्लादेश के ऊपर नहीं बोला, वहाँ हिंदुओं को जला जला कर मारा जा रहा है, उसको ऊपर वैसे ही भारत चाहते हैं, क्यों नहीं बोला? एक में ममता हम भारत में वैसे ही सलूक चाहते हैं अपने साथ। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, एक सवाल यहाँ पर एक लाइन जो प्रवक्ता जी कह रहे थे, हम बांग्लादेश पाकिस्तान पे नहीं बोलना चाहते, इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हम चाहते हैं कि जैसा बांग्लादेश में सलूक होता है माइनॉरिटी के साथ, पाकिस्तान में जैसा सलूक होता है, जैसा इजराइल में होता है, हमको वैसे ही सलूक किया जाए। हम उसके लिए बहुत तैयार हैं दिल से। ठीक है, वकार है मजी। देखिए, बार बार माइनॉरिटीज में खुद को कहना, एक मिनट अतुल गहलोत जी, देखिए बार बार ये कहना, नहीं, बार बार ये कहना कि हम माइनॉरिटीज हैं, हम, मुझे तो सर जहां तक डेटा के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट करिएगा। भारत में तो अगर हम पारसी समुदाय की बात करें, 1 से 1.5 लाख वो बचे हैं, वो माइनॉरिटीज में आते हैं या फिर मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी में आएगा? सर, हम लोग ओबीसी में आते हैं, हमारा अलग कैटेगरी है। भारत की जो मेजॉरिटी है वो ओबीसी में आती है। सैयद शेख मिर्जा पठान, जो मिर्जा हैं, जो लोग कहते हैं बाबर की औलादें खत्म हो गई हैं, जो सानिया मिर्जा है वो उसी के नस्ल के लोग हैं। मिर्जा जो कहे जाते हैं वो मुगल ही हैं जी। चलिए, तो ठीक है, ये जानकारी दुरुस्त कर दी आपने, ये जानकारी दुरुस्त कर दी आपने। लेकिन अशोक तिवारी जी, यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम दिग्गज हैं, जो हर छोटे छोटे मसले पे बैठ के फतवा जारी कर देते हैं, तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से बोली जाती हैं, वो इस मुद्दे पर कैसे शांत हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ लिख क्यों नहीं रहे हैं? वो कैसे, ये सवाल तो हमसे पूछिए। नहीं, ये सवाल आपसे भी है, ये सवाल विपक्ष से भी है, क्योंकि विपक्ष तो न पक्ष में है ना विपक्ष में है, कुछ स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा, कुछ क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा, चलिए ठीक है, वकार जी आप ही जवाब दे दीजिए, फिर मैं अशोक जी के पास आऊंगी दूसरे सवाल के साथ। हाँ, देखिए मैम, 2008 में देवबंद में फतवा दिया गया है कि जो तालिबान और बहुत सारे लोग हैं, जो आतंकवाद है उसके खिलाफ फतवा दिया गया। ठीक, अब वो वही तालिबान का जो आतंकवादी था, जो रोज कई चैनलों पे रात को 11 बजे सब आ रहे थे भारत पे कब्जा करने, वो दिल्ली भी आया और वो देवबंद भी गया। एक बार हमसे फतवा लिया जाता है और फिर उन्हीं का महिमा मंडन होने लगता है। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि भारत का मुसलमान आंधी आवे बैठ गंवावे, मतलब चुपचाप बैठा हुआ है ना। वो हुमायूं का सपोर्ट करना चाहता है यूपी का मुसलमान, यूपी की जो बात हो रही, जहां ज्यादा यूपी दिल्ली तक,
और ना ही उसका विरोध करना चाह रहा है, क्योंकि पता नहीं कब वो सरकार में आ जाएगा, कब उसका महिमा मंडन चालू हो जाएगा। हम लोगों ने एमआईएम का जम के विरोध किया, नतीजा यह है कि हम लोग बैकफुट पे हैं, एमआईएम आगे बढ़ती चली जा रही है। जो उन्होंने बी टीम कहा, ये बहुत परेशान है मुसलमान भी और सेकुलर पार्टियां भी, कि जो भी मुसलमानों में एक तबका आ गया है जो सेकुलर पार्टियों को तोड़ना चाहता है, क्रश करना चाहता है। वो भाजपा के सामने 1 by 1 जो कभी जिन्ना और कांग्रेस का जो मॉडल था, वो उस रास्ते पे चल रहा है। उस वक्त जिन्ना अपर हैंड पे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ सरकार बनाया था। अब पीडीपी और बीजेपी टाइप में वो चाहता है कि किसी तरह से बीजेपी के साथ या कुछ और दल मिल करके हमारे साथ आए और हम सेकुलर पार्टियों को खत्म करके भाजपा के सामने हम खड़े हों। और ये खतरनाक स्थिति बनने जा रही है इन फ्यूचर। और ये जो लोग इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो हो सकता है 10 साल 20 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरह बी टीम टाइप के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, हम जैसे लोगों को नीचे रखा जा रहा है, जो मूल निवासी पसमानदा मुसलमान है, वो आगे आने वाले टाइम में सचमुच खतरनाक होने जा रहा है, जो इस वक्त नहीं हो रहा है। और मुसलमान जो ज्यादातर लोग हैं वो चुपचाप बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आज न कल 10 साल बाद 15 साल बाद सरकार जाएगी तो। चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी। जी मैम। बिल्कुल सर, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर, तो अगर बीजेपी की बी टीम के तौर पर वो वहां पे काम कर भी रही है, तो फिर इसका आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां तो बीजेपी एक गेट लगवा दे तो आप तो सर छाती पीटने लग जाएंगे। अरे वहां तो पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद बन रही है। अरे मैम, भाजपा के बिछाए हुए जाल पे हम क्यों काम करेंगे? भाजपा जो जाल बिछाती है देश के अंदर, हाँ, जनता जान गई है, गांव का बच्चा बच्चा जान गया, हर किसान जान गया, तो नहीं जान पाए। हम इतने बड़े दल हैं, हम नहीं जान पाए भाजपा का ये फेक एजेंडा है, भाजपा का गलत एजेंडा है। भाजपा इसमें फंसा के देश को गुमराह करना चाहती है, देश को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। अमेरिका क्या घुट्टे टेके हुए हैं? यानी बाबरी मस्जिद देश का मुख्य मुद्दा नहीं है सर, बाबरी देश का मुख्य मुद्दा नहीं है। अरे सर सुनिए तो, मैम आज जो है बोलने नहीं दे रही हूँ विपक्ष को। नहीं, आप विषय पर बोल नहीं रहे हैं अशोक तिवारी जी। राष्ट्रपति के भाई बोले दीजिए हमको, राष्ट्रपति भाग गए, डर गए, किससे डर गए? आज देश खतरे में है। आज अमेरिका के आगे झुक गए हैं, फेंक दिए घुटने, किसानों को बेच दिया, भारत को बेच दिया। आज ये मुख्य मुद्दा है सपा की अपनी पहचान खतरे में है, सपा होने वाली है, चिंता मत करो। चेहरा पड़ गया है, मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी एकदम के आगे झुक गए हैं, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ठीक है, विदेश मंत्री कहता है सब बिक गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। इसका बाबरी मस्जिद से कोई कनेक्शन? इसका नहीं, इसका मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद से कोई कनेक्शन? ये तो भटकाने की बात है, ये बरगलाने की बात है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना और फिर 33 साल बाद मुर्शिदाबाद में एक और बाबरी मस्जिद का बनना, ये बरगलाने वाला मुद्दा है। भाजपा का उठाया गया मुद्दा है, भाजपा ने उकसाया है। कार सेवकों पर गोली भी भाजपा ने चलवाई फिर तो, और सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगा दिया। कार सेवकों पे गोली फिर भाजपा नहीं चलवाई होगी, भाजपा अगर बरगला रही है। कोई मतलब मसला ही नहीं है, कोई ये मसला बनाया गया मसला है। सपा के लिए ये मसला नहीं हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए बाबरी मस्जिद एक मसला नहीं हो सकता है, ये मैं मान सकती हूँ। ये मैं बिल्कुल मान सकती हूँ अशोक तिवारी जी की समाजवादी पार्टी के लिए बाबरी मस्जिद कोई मसला नहीं है। इस पर आप नहीं बोलेंगे, इस पर आप नहीं बोलेंगे। ये मुद्दा मुद्दों से भटकाने का मुद्दा है। हाँ। देश को बचाइए, भाजपा को हटाइए, 27 में बुरी हार हराइए, खदेड़िए भाजपा को उत्तर प्रदेश से। मैं निवेदन करता हूँ अपने दर्शकों से, भाजपा देश को खा जाएगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने से क्या होगा? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बननी बंद हो जाएगी। भाजपा ने देश को बर्बाद किया है, आज किसानों को बर्बाद करने जा रही है। इसका 0/18 तो मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है वो बनने दिया जाए, 18/0। ये तो बनवा रही, भाजपा बनवा रही है, कोई क्या करे? भाजपा सह दिया है, भाजपा ने हुमायूं कबीर को कहा है बनाने के लिए। भाजपा को बनवाना ही होता तो सर फिर भाजपा अयोध्या का बाबरी मस्जिद क्यों गिरवा देती सर? आप इनोसेंट हैं, अफवाह जी, आप बहुत इनोसेंट हैं।
लेकिन जनता जनता इतने कार सेवकों पर गोली चला दी गई, इतने कार सेवकों की जान चली गई, अपूर्वा जी आप इतने कार सेवकों की जान चली गई। नहीं सर, मैं बिल्कुल आप मुझे बायस्ड कह सकते हैं इस जगह पे। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, देश की ग्रामीण जनता समझ रही है सारी बातों को। जी सर बिल्कुल समझ रही है, देश की ग्रामीण जनता समझ रही है, देश की ग्रामीण जनता समाजवादी पार्टी को भी देख रही है, आपकी पीटीए भी आपको देख रही है कि किस तरह से आप ना तो पक्ष में आ पा रहे हैं, ना तो आप विपक्ष में आ पा रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे इस विषय पर सर, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे इस विषय पर। आप बाबरी मस्जिद के ना तो पक्ष में रहेंगे, ना ही आप उसके विपक्ष में रहेंगे। इसका ठीकरा आप बीजेपी पर फोड़ेंगे, इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है। अरे आदरणीय अपूर्वा जी, आप नासमझ बनी हुई हैं, नासमझ है नहीं। नासमझ आप बने हैं सर, अशोक तिवारी जी, नासमझ आप बने हुए हैं। क्यों इस विषय पर इतनी नासमझी की जा रही है सर समाजवादी पार्टी की तरफ से? एक स्टैंड क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी का? भाजपा देश को बेच रही है। साफ तौर पर कहिए कि हाँ ठीक है, बाबरी मस्जिद बन रही है, हम उसके पक्ष में हैं, बननी चाहिए, बननी चाहिए, बात खत्म। जी देश को बर्बाद कर दिया भाजपा ने, अब जनता ठीक है। अभी सभी मेहमानों को मैं रोकूंगी कि क्लोजिंग कमेंट मैं यहाँ सभी मेहमानों से इस पूरे विषय पर लेना चाहूंगी। सबसे पहले सीताराम महाराज जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो चीजें चल रही हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी का ना तो इस पूरे मुद्दे पर कोई स्टैंड है, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। आप मस्जिद बनाइए, देश में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन आप बाबर के नाम पर मस्जिद मत बनाइए। निश्चित रूप से पूजी योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा। कभी भी कयामत की रात आने नहीं दिया जाएगा, कभी भी इन आक्रमणकारी बर्बर लुटेरे के नामो निशान भारत के जमीन पे नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन कहीं कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो अपना वक्तव्य नहीं देंगे क्योंकि आज टोपी पहनते, टोपी पहनाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं इसका प्रतिरोध करते, क्यों नहीं इसका विरोध करते? वहां ममता बनर्जी है, क्यों नहीं इस कृत्य को रोकने का काम किया? क्या शासन प्रशासन हाथ बांध करके खड़े हैं? क्यों मस्जिद बनाने के लिए इस प्रकार के जो है हुमायूं कबीर को जो है रोका नहीं जा रहा है? कभी भी हिंदू जनमानस इस कृत्य का बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में किसी भी बर्बर लुटेरे के नामो निशान नहीं रहने दिया जाए। चलिए ठीक है, वकार अहमद जी, क्लोजिंग कमेंट सर इस पूरे विषय को लेकर। बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो चुका है, श्रमदान वहां पर लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। जरूरी है सर कि बाबर के ही नाम पर मस्जिद बने? देखिए, जैसा अभी उन्होंने सपा के प्रवक्ता जी ने कहा, वाकई उन लोगों को फंसा दिया गया है कि अगर वो बाबरी मस्जिद का विरोध करते हैं तो वो किस ग्राउंड पे करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो एक तरफ खड़ी है एंटी मुस्लिम बनके कि उन्हें किसी को हिस्सा नहीं देना है, किसी को मंत्री पद नहीं देना है, कोई उनके लिए काम नहीं करना है। ठीक, तो ये इनको काम करना है, इनको मुस्लिम वोट लेना है, तो ये इनका ना सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करेंगे हिंदू नाराज हो जाएगा, विरोध करेंगे मुस्लिम नाराज हो जाएगा, तो उनकी सभी की मजबूरी है। और एक चीज, दूसरी चीज, वो एक बीजेपी की पिच कही जा रही है, ये सब सारी चीजें बीजेपी की पिच कही जाती है। तो जो सेकुलर दल हैं सो कॉल्ड, वो बीजेपी के पिच पे नहीं खेलना चाह रहे हैं, वो थोड़ा चालाक हो गए पहले के अपेक्षा। ठीक है, वकार है, मुझे देखिए वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, बीच में आपको रोक रही हूँ। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट अतुल गहलोत जी आपसे इस पूरे विषय पर। अपूर्वा जी, देखो, हमारा कोई भी, हम नहीं चाहते कि भारत में उन्माद पैदा हो। हम ये मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहते हैं कि आप किसी भी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख लीजिए, किसी भी अशफाकुल्लाह खां के नाम पर रख लीजिए, पर बाबर आक्रांता लुटेरा के नाम पर भारत में मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है, बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है, अशोक तिवारी जी, अयोध्या में बन रही राम मंदिर का तो आप लोगों ने खूब विरोध किया, जो बीजेपी ही बना रही थी, बीजेपी के ही शासनकाल में वो बन रहा था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है वो भी बीजेपी की बी टीम के तौर पर बन रही है, लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर रहे। सर, ये दोहरा चरित्र क्यों नजर आ रहा है? आपने अयोध्या की राम मंदिर का विरोध कर दिया, लेकिन आप वहां पे बन रही बाबरी मस्जिद का विरोध नहीं करेंगे। देखिए मैम, जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, बुरा फंस जाती है, तब ऐसे कार्यक्रम चलाती है, प्रायोजित करती है। इन कार्यक्रमों में देश की जनता अब आने वाली नहीं है। दैट्स ऑल।
मैडम 1 सेकंड 2 सेकंड जी। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि उनके नाम पे बना लें, अशफाकुल्लाह के नाम पे बना लें या एपीजे कलाम के नाम पे बना लें। नरसिम्हानंद जी जो वहां नोएडा गाजियाबाद वाले हैं, उन्होंने एपीजे कलाम को भी टेररिस्ट कहा है। तो हाँ, ये पहले बीजेपी तय कर ले, अच्छे मुसलमान और खराब मुसलमानों की लिस्ट बना ले। अच्छे मुसलमान थे, हम कह रहे हैं ठीक है, अच्छे मुसलमान चलिए थे देखिए, तो बहुत माफी के साथ हाँ, मैं सभी मेहमानों को यहाँ बीच में रोक रही हूँ, वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाराज जी, अतुल गहलोत जी, अशोक तिवारी जी, मेरे सहयोगी केएन पांडे और वकार अहमद जी। चूंकि देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से ये पूरा विवाद 33 सालों के बाद उठ खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड किधर है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पे कुछ मुस्लिम समुदाय ये तक कह रहे हैं कि हमारे लिए बाबर पूजनीय है, माननीय है, तो फिर हम उनके नाम पर क्यों ना मस्जिद वहां पर बनवाएं। कुछ मुस्लिम वर्ग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बाबर से मत जोड़िए, हम बाबर की संतान नहीं है। लेकिन अब यहां पर सबसे अहम मुद्दा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा कहां तक जाएगा और किसके लिए फायदा, किसके लिए गड्ढा खोदेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।